अब हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली वो सीक्वेंस है जिसमें जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो हमेशा सेम होता है। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ईच टर्म है वो एक्सीड करती है अपनी प्रीवियस टर्म को बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो 0, 6, 12 एंड 18, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है इक्वल्स टू 6। फिर अगर हमारे पास एक और सीक्वेंस हो 8, 4, 0 और -4 की, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस है इक्वल्स टू -4। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। द सेवेंथ नंबर इन a sequence of numbers is 31 and each number after the first number in the sequence is 4 less than the number immediately preceding it. The fourth number in the sequence. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी नंबर है वो 4 लेस दैन है द नंबर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। तो जो सिक्स टर्म बनेगी वो बनेगी 31 प्लस 4 जो कि इक्वल होता है 35 के। जो फिफ्थ टर्म बनेगी सीक्वेंस में वो बनेगी 35 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 39। तो जो फोर्थ टर्म है वो बनेगी 39 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 43। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, विच सेज फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 43। और जो हमारी सीक्वेंस होगी वो बन जाएगी 55, 51, 47, 43, 39 एंड सो ऑन। नाउ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं उनको समटाइम्स हम फार्मूलाज के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूलाज याद करना ज़रूरी नहीं है बट दे विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। तो बिकॉज वी नो कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म एक्सीड करती है प्रीवियस टर्म को बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, तो हम इसको इस एक्सप्रेशन के थ्रू लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म है a प्लस 0d, जिसमें a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस, फिर जो हमारी सेकेंड टर्म होगी वो हो जाएगी a प्लस 1d, थर्ड टर्म बन जाएगी a प्लस 2d और फोर्थ टर्म बन जाएगी a प्लस 3d। इसी तरह हमारी nth टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d। और अगर हमने सम निकालना हो फर्स्ट n टर्म्स का किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो वो फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई d।